नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसको भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला है कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब अनुच्छेद 52 में डिस्क्राइब किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जितने भी कार्यपालिका शक्ति, जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। तो ये संविधान में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है या उसमें निहित है। अगला है अनुच्छेद 54। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इसमें हमने बताया भी था कि इसमें ऐसे निर्वाचक गण भाग लेते हैं। तो जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसको हमने आपको बताया था कि संसद के दोनों सदनों के मतलब संसद के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल मतलब के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। तो ये 3 होता है: संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये हो गया अनुच्छेद 54। अब अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति या प्रक्रिया है उसमें जैसे विधायकों के मत का मूल्य अलग है और सांसदों के मत का मूल्य अलग होता है। तो एकल संक्रमण पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने अलग वीडियो में पढ़ाया है। तो इसमें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर विधायकों के मत का मूल्य पूछा जाए तो विधायकों के मत का मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या और उसमें कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग दे के पूरे 1/1000। तो ये विधायकों के मत का मूल्य आ जाता है। सांसदों के मत का मूल्य अगर निकालना है तो उसको हमने बताया था कि इसमें समस्त निर्वाचित विधायकों की कुल मतों की संख्या और बटा संसद के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। तो ये सांसद और विधायक होते हैं, इनका अलग अलग वेटेज होता है क्योंकि हमने बताया था कि ये जनसंख्या पे निर्भर करता है। तो ये जो अलग अलग वेटेज होता है इसी के आधार पर इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अगला है राष्ट्रपति की पदावधि। अगर हम राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। जब तक नया राष्ट्रपति चुना जाता है तब तक पुराना राष्ट्रपति कार्य करता रहता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है तो इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत में कोई राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति की पदावधि। मतलब कहने का मतलब है कि अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जा सकता है। एक व्यक्ति का अधिकतम कार्यकाल कितना होना चाहिए इस विषय में संविधान में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। तो ये हो गया। अब अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं। मतलब पात्रताएं क्या होगा या अर्हताएं क्या होगी, मतलब पात्रताएं क्या होगी। तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है वह पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा। तो पात्रता ये है कि अगर वो निर्वाचित एक बार हो गया है तो वो पुनः निर्वाचित के लिए पात्र होगा। अगला अनुच्छेद 58 है, तो इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं। तो
तो क्या क्या अर्हताएँ हैं देख लेते हैं। तो अर्हताएँ ये है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्ह हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्ह हो, मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित के होने योग्य हो, और वह भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ये इम्पोर्टेंट अर्हताएँ हैं राष्ट्रपति के लिए। अगला है राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है? तो जैसे राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई इस प्रकार का सदस्य राष्ट्रपति हो जाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा, संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन भत्तों का हकदार होगा तथा बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जाएंगे। तो ये है राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो राष्ट्रपति तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है वह अपना पद ग्रहण करने से पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति जो होता है वो हमेशा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या अगर वो अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अगला अनुच्छेद है 61। इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यह जानकारी देनी होती है और 2/3 बहुमत द्वारा पारित अगर हो जाता है तो राष्ट्रपति पर को हटना पड़ता है। मतलब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए कि संसद के किसी भी, मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में सदन आरोप लगाएगा, फिर उसका जांच होती है और जांच के उपरांत 2/3 बहुमत द्वारा अगर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है, अनुच्छेद 61। और लास्ट में है अनुच्छेद 62। इसमें राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि और रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय है। तो ये अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति जी के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जी की जो शक्तियाँ और अधिकार है इसको हम लोग अलग एक छोटा सा वीडियो बना के पढ़ेंगे। बाकी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हमने पढ़ा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया हमने पढ़ा है। तो इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद है उसको पढ़ने का प्रयास किए। डॉक्टर तोया इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।